सन 1976 में फिल्म लैला मजनू से रंजीता ने हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से आई रंजीता कौर को अपनी पहली ही फिल्म ऋषि कपूर के साथ मिली, जो खुद भी अपने पहली ही फिल्म बॉबी से स्टार हो गए थे, जिस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब वे एक स्थापित सितारे बन चुके थे। रंजीता की खुशकिस्मती से लैला मजनू के संगीत ने धूम मचा दी थी। दो धाकड़ संगीतकार मदन मोहन और जयदेव ने मिलकर जो धुनें दी और साहिर ने जो इन धुनों को जादू बख्शा, उसने फिल्म को सफल बनाया। साथ ही इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और हीरोइन दी, जिसने आगे चलकर राजश्री की अखियों के झरोकों से और फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ तराना जैसी फिल्में की। रंजीता ने या तो ज्यादातर कम बजट की फिल्में की या फिर राजपूत जैसी मल्टी स्टारर फिल्में। उनकी अधिकांश फिल्मों का संगीत पक्ष बहुत मजबूत होता था, इसका उन्हें भी फायदा मिला। 70 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे नए ट्रेंड्स लेकर आया। एक तरफ आरडी और किशोर की जुगलबंदी से उभरा गैर परंपरागत सा संगीत था, तो दूसरी तरफ प्रेम कहानी के पारंपरिक खांचों से निकलकर युवा आक्रोश को रोशन करते अमिताभ बच्चन का आगमन। 1975 तो जैसे हिंदी फिल्मों के लिए टर्निंग पॉइंट था। शोले ने फिल्म में जिस तरह की अभिव्यक्ति को जन्म दिया और अमिताभ ने हिंदी फिल्मों को जिस तरह की नई भाषा दी, उसका हिंदी फिल्मों के ट्रेंड पर प्रभाव पड़ा। उसी दौर में रंजीता ने हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया। अब हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान और परवीन बाबी अपने व्यस्ततम दौर में थी। तब अपने गैर पारंपरिक चेहरे लेकिन अभिनय की ट्रेनिंग के दम पर आई रंजीता ने लैला मजनू में अपनी छाप छोड़ी। लैला मजनू की सफलता के आधार पर उन्हें बी.आर. चोपड़ा की संजीव कुमार और विद्या सिन्हा अभिनीत कुछ अलग टेस्ट की फिल्म पति पत्नी और वो में काम मिला। यह एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें रंजीता ने पत्नी की बीमारी के किस्से गढ़ने वाले बॉस से हमदर्दी रखने वाली ऐसी युवती का रोल किया, जो अनजाने में पति पत्नी के बीच तनाव की वजह बन जाती है। उस दौर में हर हीरोइन का सपना होता था अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। रंजीता के लिए यह सपना पूरा हुआ सत्ते पे सत्ता के साथ। इसमें कलाकारों की भीड़ में उनका एक छोटी मगर अहम रोल था, वह भी दूसरे अमिताभ बच्चन। अमिताभ का इसमें डबल रोल था के ऑपोजिट। विजय आनंद निर्देशित मल्टी स्टारर राजपूत में भी विनोद खन्ना के ऑपोजिट हीरोइन बनी। अमोल पालेकर के साथ उन्होंने दामाद और मेरी बीवी की शादी जैसे कॉमेडी फिल्में की। राज बब्बर के साथ आप तो ऐसे न थे जैसे प्रेम त्रिकोण में काम किया। रंजीता के खाते में कोई मेगा हिट फिल्म नहीं हो, लेकिन छोटी छोटी मासूम सी फिल्मों से अभिनय कर रंजीता ने हिंदी फिल्मों की परियों में अपना नाम दर्ज किया है। इस दौरान उन्होंने सचिन से लेकर अमिताभ बच्चन तक, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर विनोद खन्ना तक अपने दौर के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। 80 के दशक में कुछ मिथुन चक्रवर्ती के साथ कथित संबंधों के चलते और कुछ हद तक नए दौर के अनुसार अंग प्रदर्शन करने से इनकार के कारण उनका करियर पिछड़ने लगा। तेरी कसम में युवा दिलों की धड़कन कुमार गौरव की दीदी का रोल करके उन्होंने एक तरह से हीरोइन के रूप में अपने करियर को अलविदा कह दिया। बाद में वे एक दो टीवी सीरियल्स में भी दिखाई दी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उसे किनारा कर लिया। वे अखियों के झरोकों से के लिए बेस्ट एक्ट्रेस पति पत्नी और वो तथा 1982 की फिल्म तेरी कसम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई थी, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार नहीं मिल पाया।